नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। द मार्केट डीलिंग इन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स इज नोन एज ए कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ डील किया जाता है। इस मार्केट को क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। इट डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्स्ट्रा। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है किसकी? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में जैसे आ जाता है शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स। यहाँ पे इनकी खरीदी और बिक्री होती है। तो इस मार्केट को क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट कहा जाता है। जहाँ से मतलब हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए पैसा चाहिए होता है, जहाँ से हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए पैसा उठा सकते हैं। इस मार्केट को क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। फॉर एग्जांपल हमें बिजनेस में एसेट्स चाहिए तो हम कहाँ से पैसा उठाएंगे? कैपिटल मार्केट से उठाएंगे। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं कैपिटल मार्केट के? सबसे पहला फीचर्स है फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। यहाँ पे मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स का फ्लो होता है। सेकंड, डीलिंग इन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। किसके साथ डील किया करता है? लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स के साथ। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। यहाँ पे अवेलेबिलिटी किसके लिए? मतलब फंड्स हम यहाँ से ले सकते हैं फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए हम यहाँ से मतलब फंड्स उठा सकते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इस मार्केट में फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो मतलब सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं, जैसे ब्रोकर्स आ जाते हैं, एजेंट्स आ जाते हैं। प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ में मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या थे? फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस, स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है? पहला क्या है? बेस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैपिटल मार्केट इज़ द बेस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? बेस है। टेकिंग बिजनेस रिस्क टेक करने में हेल्प करता है। एक्सलरेट द फेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। बिल्डिंग ए साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रमोटिंग ऑर्गेनाइज मार्केट। जितने भी ऑर्गेनाइज मार्केट है इंडिया में उनको प्रमोट करने में हेल्प करता है। जनरेशन ऑफ लिक्विडिटी जनरेटिंग करने में हेल्प करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कैपिटल मतलब अवेलेबिलिटी फॉरेन कैपिटल लाने में कौन हेल्प करता है? कैपिटल मार्केट। तो ये क्या थे? स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। बेसिकली कैपिटल मार्केट को दो हिस्सों में, दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। इट इज़ ए मार्केट वेयर फंड्स आर राइज थ्रू द शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स बाय इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर फंड्स रेज की जाती है। किसके थ्रू? शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू। और कौन करता है फंड्स रेज कौन करता है? इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। दिस मार्केट इज़ कंसर्न्ड विद द न्यू इशू। मतलब यहाँ न्यू इशू मार्केट कहा जाता है इसको। यहाँ पे पहली बार सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है। इन द इनिशियल स्टेज द कैपिटल मार्केट ऑरिजिनेटेड एज ए प्राइमरी मार्केट। इनिशियल स्टेज में क्या होता है? कैपिटल मार्केट में क्या होता है? कैपिटल मार्केट ऑरिजिनेट होता है एज ए प्राइमरी मार्केट एंड लेटर ऑन सेकेंडरी मार्केट। मतलब पहले प्राइमरी मार्केट ऑरिजिनेट होता है, उसके बाद सेकेंडरी कैपिटल मार्केट ऑरिजिनेट होता है। डेवलप सपोर्ट्स द प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट किसको सपोर्ट करता है? प्राइमरी मार्केट को। तो ये क्या था प्राइमरी मार्केट का मीनिंग? मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे पहली बार सिक्योरिटीज़ इशू होती है। और कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू होती है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। और कौन इशू करता है? कौन रेज करता है इसके थ्रू फंड्स? इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। तो ये क्या था मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट। अब स्पेशल फीचर्स क्या है प्राइमरी मार्केट के? प्राइमरी मार्केट कंसर्न विद
न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल्स, मतलब न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल के साथ डील करता है। सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मार्केट, सिक्योरिटीज़ इस मार्केट में पहली बार बेची जाती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज न्यू इशू मार्केट, इसको न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, NIM, न्यू इशू मार्केट। सिक्योरिटीज़ आर इशूड डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स, सिक्योरिटीज़ मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू की जाती है। इट फैसिलिटेट द कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है इकोनॉमिक में। इट जनरेट्स फंड्स जनरेटेड इन दिस मार्केट आर यूटिलाइज फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जहाँ इस फंड से जो भी इस मार्केट से जो भी मतलब हम फंड्स जनरेट करते उसको किस लिए यूज़ किया जाता, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। तो ये क्या थे फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट। अब फंक्शंस क्या है प्राइमरी मार्केट की। द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब जो भी इसकी फंक्शन है 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहली है ओरिजिनेशन फंक्शंस। ओरिजिनेशन फंक्शन में क्या था, पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। सेकंड एडवाइजरी सर्विस, एडवाइजरी सर्विस में आ जाता है टाइप्स ऑफ इश्यूज़, मतलब टाइप्स ऑफ इश्यूज़ क्या होते हैं इसका डिसीजन लिया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इशू क्या होगा इसका डिसीजन लिया जाता है। टाइम ऑफ फ्लोटिंग क्या होगा, प्राइसिंग ऑफ इश्यूज़ क्या होगा, जो भी मतलब हम इशू करेंगे उसका प्राइस क्या होगा। मेथड्स ऑफ इश्यूज़ क्या होगा, क्या क्या मतलब कौन कौन से मेथड से हम फंड्स रेज करेंगे। टेक्निक्स ऑफ सेलिंग क्या होगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओरिजिनेशन फंक्शंस। पहली फंक्शन क्या है, ओरिजिनेशन फंक्शंस। इसमें यही आ जाएगा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, एडवाइजरी सर्विस, और ये इन सभी चीज़ों का डिसीजन लिया जाता है इसमें। सेकेंड फंक्शंस ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज़ अंडरराइटिंग फंक्शंस। अंडरराइटिंग में क्या होता है, इट इज़ एन एग्रीमेंट वेयर द अंडरराइटर प्रॉमिस टू सब्सक्राइब द शेयर्स। इसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे अंडरराइटर प्रॉमिस करता है कि वो क्या कहते हैं शेयर्स को सब्सक्राइब करे, नंबर ऑफ शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा इन द इवेंट ऑफ पब्लिक नॉट सब्सक्राइबिंग द शेयर्स। जब पब्लिक क्या कहते हैं उन शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करेगी तो अंडरराइटर क्या करता है, प्रॉमिस करता है कंपनी को कि वो क्या कहते हैं इन शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये क्या अंडरराइटिंग फंक्शंस। अब मेथड्स ऑफ अंडरराइटिंग क्या, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ अंडरराइटिंग। पहला स्टैंडिंग बिहाइंड द इशू, पहला मेथड स्टैंडिंग बिहाइंड द इशू। दूसरा आउटराइट परचेज। तीसरा कंसॉर्टमेंट मेथड। तो ये क्या था, मेथड ऑफ अंडरराइटिंग। अब तीसरी फंक्शंस क्या है, तीसरी फंक्शन क्या है प्राइमरी मार्केट की, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है मतलब कि शेयर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे उनको पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा, कैसे फंड्स रेज किया जाएगा मतलब क्या क्या मेथड आएंगे इसमें। पहले पब्लिक इशू आ जाता, ऑफर फॉर सेल्स आ जाता, प्लेसमेंट्स आ जाता, राइट इशू आ जाता, एक्शन बेस्ड ऑफर फॉर सेल आ जाता, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम्स आ जाता। तो ये क्या तीसरी फंक्शन है किसकी, प्राइमरी मार्केट की। इन सब के बारे में यहाँ पे डिसीजन लिया जाता। तो ये क्या थी 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट, मतलब क्या क्या मेथड से हम क्या कहते हैं फंड्स रेज कर सकते हैं कैपिटल मार्केट में। पहला पब्लिक इशू थ्रू द प्रोस्पेक्टस, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक अबाउट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या कहते हैं वो सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है। पर्पस ऑफ राइजिंग फंड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या मतलब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या दिखाया होता है। पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स मतलब फंड्स किसके लिए रेज कर रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में लिखा होता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मिशन क्या है, आर मेंशन इन द प्रोस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें कंपनी की ऑल डिटेल किस में मेंशन की गई होती है, प्रोस्पेक्टस में। ऑल दिस इंफॉर्मेशन हेल्प द पब्लिक टू नो द रिस्क एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। ये सारी चीज़ें हेल्प करने किसके हेल्प करती है, पब्लिक को, कि क्या कहते हैं फ्यूचर में अर्निंग पोटेंशियल क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें इसमें पब्लिक को हेल्प करती है, सो दैट दे कैन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट।
ये सारी चीज़ों को देख के, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के, फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट्स को देख के, इन सब चीज़ों को देख के पब्लिक डिसाइड करती है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो फर्स्ट मेथड क्या, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। सेकंड मेथड ऑफर सेल। ऑफर सेल्स के थ्रू हम शेयर्स इशू कर, मतलब क्या कहते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं इस मार्केट में। अब ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ऑफर से ऑफ सेल में पहले कंपनी आ जाती है। कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज़ इशू करती है इंटरमीडिएटरीज को, और इंटरमीडिएटरीज को किसको इशू करते हैं, जनरल पब्लिक को। मतलब कंपनी क्या करेगी, इंटरमीडिएटरीज हायर करेगी, जैसे ब्रोकर्स और एजेंट्स, इनको सिक्योरिटीज़ इशू करेगी। अब इंटरमीडिएटरीज क्या करेंगे, जनरल पब्लिक को इशू करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ऑफर फॉर सेल। तीसरा मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी हम क्या कहते हैं, इसमें फंड्स रेज कर सकते हैं। इसमें क्या करती है कंपनी, पहले सेल सिक्योरिटीज़, कंपनी सिक्योरिटीज़ सेल किसको करती है, इंटरमीडिएटरीज को। अब इंटरमीडिएटरीज सेल किसको करता है, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या होता है, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये सेल करता है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जनरल पब्लिक को किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं इंटरमीडिएटरीज को, ब्रोकर्स और एजेंट्स को, और आगे रिसेल कर देते बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। इसमें जैसे LIC आ जाता है, UTI आ जाता है, इन सब को ये इशू करती है। ये क्या था, प्राइवेट प्लेसमेंट में। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू, अब राइट इशू क्या होता है, राइट इशू के थ्रू हम इशू, मतलब सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं। इट इज़ द राइट ऑफ द शेयर्स होल्डर दैट इफ कंपनी इज इशूइंग न्यू शेयर्स then first it will be offered to existing shareholder and stock exchange makes it mandatory। राइट इशू में क्या होता है, जब भी कंपनी को शेयर्स इशू करने होती है तो सबसे पहले वो किसको ऑफ़र करती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑफ़र करेगी। उसके बाद वो क्या कहते हैं, जनरल पब्लिक या दूसरे शेयर होल्डर, न्यू शेयर होल्डर को इशू कर सकती है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ये मैंडेटरी कर रखा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है सबसे पहले उनको आप ऑफ़र करेंगे शेयर्स के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, राइट इशू। नेक्स्ट मेथड क्या है, EPO क्या, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है, कंपनी इशू सिक्योरिटीज़ थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें मतलब कंपनी ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। द कंपनी अपॉइंट ए सेबी रजिस्ट्रार ब्रोकर्स। इसमें क्या होता है, कंपनी सेबी रजिस्ट्रार ब्रोकर्स को हायर करती है सिक्योरिटीज़ इशू करने के लिए। तो ये क्या था, फिफ्थ मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट द सेकेंडरी मार्केट वेयर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। स्टॉक सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट द सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या करता है, सेकेंडरी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ट्रेड की जाती। यानी इन सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के साथ डील किया जाता है, यानी बाइंग और सेलिंग होती है किसकी, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की। इट प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्या कहते हैं, सेल्स और परचेज होती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की। देयर आर 23 स्टॉक एक्सचेंज इन आवर कंट्री। सेकेंडरी मार्केट में कितने, 23 स्टॉक एक्सचेंज है हमारी कंट्री में। अब फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट क्या है, डील्स इन द प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़। जो मतलब पहले से सिक्योरिटीज़ इशू की गई है उसके साथ ये डील करता है। दिस मार्केट इज़ नॉट प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब ये ओरिजिन ऑफ सिक्योरिटीज़ की प्लेस नहीं होती है। तीसरा फीचर है, सिक्योरिटीज़ आर नॉट इशूड डायरेक्टली बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर। मतलब डायरेक्टली नहीं की जाती है। जैसे क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करती है। टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी मार्केट डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डन थ्रू द ब्रोकर्स। बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कैसे होती है, ब्रोकर्स के थ्रू। तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें
पार्टिसिपेंट इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट इसमें इस सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। पहले रेगुलेटरी बॉडीज़ आती है। रेगुलेटरी बॉडीज़ मतलब जो क्या कहते हैं सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करती है, जैसे सेबी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। तो ये कहते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। क्या फंक्शंस है, मतलब क्या रोल्स प्ले करता है सेकेंडरी मार्केट। तो पहली फंक्शन क्या है, एंश्योरिंग लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल करने में हेल्प करती है। कंटिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़, इट इज़ ए कंटिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। इवोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटीज़, तीसरी फंक्शन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी। मोबिलाइज ने सरप्लस सेविंग, जो हमारी सरप्लस सेविंग होती है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन राइजिंग न्यू कैपिटल राइज करने में हेल्प करता है। सेफ्टी इन डीलिंग, मतलब जो भी डीलिंग्स होती है सिक्योर मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है उसको क्या कहते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में हेल्प करता है। प्लेटफॉर्म पर पब्लिक डेप्ट, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है पब्लिक डेप्ट का। क्लियरिंग हाउसिंग फॉर बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो ये क्या थी, सारी फंक्शंस ऑफ किसकी, सेकेंडरी मार्केट की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, यानी सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट, सिक्योरिटीज़, ओनली न्यू सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सिर्फ न्यू सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है। प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़ आर डिसाइड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जो मतलब सिक्योरिटी का प्राइस क्या रखना वो डिसाइड कौन करता है, प्राइमरी मार्केट में मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड करती है। और सेकेंडरी मार्केट में प्राइस आर डिसाइडेड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़। जो भी मतलब डिमांड क्या है सिक्योरिटीज़ की, सप्लाई क्या है, उसी हिसाब से क्या कहते हैं प्राइस को डिसाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट, परचेज और सेल। सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड डायरेक्टली बाय द कंपनी और थ्रू द इंटरमीडिएटरीज। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली कौन इशू करता है, कौन सोल्ड करता है, कंपनी के थ्रू या इंटरमीडिएटरीज के थ्रू किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर एक्सचेंज ओनरशिप सिक्योरिटीज़। इसमें क्या कहते हैं, इन्वेस्टर की मतलब एक्सचेंज होता है ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़। फोर्थ पॉइंट, प्लेस ऑफ मार्केट। देयर इज़ ए नो फिक्स जियोग्राफिकल एरिया और लोकेशन में, यहाँ मतलब कोई फिक्स लोकेशन नहीं है सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए। लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक प्लेस। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक प्लेस पे होता है। मीडियम, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ टेक प्लेस। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ सिक्योरिटीज़ बेची जाती है, खरीदी नहीं जाती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन टेक प्लेस। सेकेंडरी मार्केट में बाइंग भी होती है सिक्योरिटीज़ की और सेलिंग भी होती है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग होती है सिक्योरिटीज़ की। तो ये क्या था डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 3। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल बिल्स। ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट जिनके थ्रू ट्रेडिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। द बिल्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ये ट्रेजरी बिल्स एक ऐसे बिल्स होते हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता, किसके बिहाफ से, गवर्नमेंट के बिहाफ से, और इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। द इशू पीरियड ऑफ दिस बिल में बी बिटवीन 64 to 364 डेज़। इशू पीरियड कितना होता है इन बिल्स का, 64 से 364 डेज़। दीज बिल्स आर सोल्ड
टू द बैंक्स और पब्लिक। ये बिल्स किसको बेचे जाते हैं? बैंक्स को और पब्लिक को। द ट्रेजरी बिल्स डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, मतलब इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। दीज बिल आर ऑल्सो इशूड एट डिस्काउंट, ये बिल्स किस पे इशू किए जाते हैं? डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ट्रेजरी बिल्स क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इनको फ्रीली ट्रांसफ़र किया जाता है। द ईजी मार्केटेबल मेक्स देम वेरी पॉपुलर, मतलब ईजी मार्केटेबिलिटी मेक्स देम वेरी पॉपुलर, ईजी मार्केटेबिलिटी इनको क्या करती है? वेरी पॉपुलर बना देती है। तो ये क्या फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट का, वो है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? ये क्या दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। कमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस इन 19 एज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कमर्शियल पेपर को 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। द कमर्शियल पेपर इज़ अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय कंपनी विद ए फिक्स मैच्योरिटी पीरियड विच मे बी बिटवीन 3 to 12 months। कमर्शियल पेपर क्या है? अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। कौन इशू करता है? इशूड बाय कंपनी। कौन इशू करता है इसको? कंपनी इशू करता है। और मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है इसकी? 3 महीने से लेके 12 महीने तक। द कमर्शियल पेपर इज़ इशूड बाय रेप्यूटेड लीडिंग एंटरप्राइजेज बिकॉज इट इज़ ए अनसिक्योर्ड। इसको कौन इशू कर सकता है? रेप्यूटेड लीडिंग एंटरप्राइजेज, मतलब जो फाइनेंशियली साउंड एंटरप्राइज है वही इसको इशू कर सकता है। द इन्वेस्टमेंट इज जनरली बाय बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। द इन्वेस्टमेंट इज जनरली बाय द बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। उसके बाद फंड्स जनरेटेड बाय द कमर्शियल पेपर्स आर यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो इसके थ्रू जो अभी हम फंड्स लेते हैं उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इट इज़ ए टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट इशूज बाय द बैंक। ये क्या है? एक फिक्स डिपॉजिट होता है या टाइम डिपॉजिट होता है। इसको कौन इशू करता है? बैंक। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड वर्क एज ए बेयरर। इसको क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और वर्क कैसे करता है? एज ए बेयरर। इट इज़ ए नेगोशिएबल इन द मार्केट। ये क्या है? नेगोशिएबल इन द मार्केट। द पीरियड ऑफ दिस डिपॉजिट रेंज बिटवीन 91 days to 1 year। मतलब इनके पीरियड कितना होता है डिपॉजिट का? 91 days से 1 साल तक का। ओनली द बैंक कैन इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है। तो ये क्या था? तीसरा इंस्ट्रूमेंट था मनी मार्केट का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जो है कॉल मनी। अब कॉल मनी मार्केट क्या होता है? कॉल मनी, इसको इंटर बैंक कॉल मनी भी कहा जाता है। मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है इसकी? 1 साल से 1 day to 15 days, मतलब 1 day से 15 days तक इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है। व्हेन द बैंक फेस शॉर्टेज ऑफ कैश देन बैंक विद सरप्लस कैश लेंड्स देम मनी। कॉल मनी में क्या होता है? जब किसी बैंक के पास मतलब फंड्स की शॉर्टेज आ जाती है तो वो बैंक क्या करता है? दूसरे बैंक से कैश मतलब उधार पे लेता है। इसको उधार पे लेता है इसके थ्रू। इसको क्या कहते हैं? कॉल मनी कहा जाता है। जब एक बैंक को कैश की कमी पड़ जाए वो दूसरे बैंक से सरप्लस जिस बैंक के पास सरप्लस फंड हो उससे ले, तो उसको क्या कहते हैं? कॉल मनी कहा जाता है या इंटर बैंक कॉल मनी भी कहा जाता है इसको। एग्जाम्पल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी आर हाई वेरिएबल। इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगता है वो क्या होता है? हाई वेरिएबल होता है। सपोज़ कोई बैंक है जिसको टेम्परेरी कैश की ज़रूरत पड़ती है। जब ये बैंक दूसरे बैंक के पास जाएगा क्रेडिट लेने के लिए कुछ दिन के लिए जिस बैंक के पास सरप्लस कैश होगा तो उसको क्या कहेंगे? कॉल मनी।
अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। एडवांटेजेस है हाई लिक्विडिटी होती है इसमें, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मेंटेनेंस ऑफ एसएलआर, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सेफ एंड चीप होता है, असिस्टेंट टू द सेंट्रल बैंक ऑपरेशंस, असिस्टेंट टू द सेंट्रल बैंक ऑपरेशन, ये क्या है इसकी एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इस कॉल मनी की, अनइवन डेवलपमेंट, एक तो पहले अनइवन डेवलपमेंट है इसमें, लैक ऑफ इंटीग्रेशन होती है, वॉलिटी इन कॉल मनी रेट्स, वॉलिटी होती है इन कॉल मनी रेट्स में। तो ये क्या है इसकी डिसएडवांटेजेस है, 3 पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट, वो है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स आर ड्रॉन बाय द वन बिजनेस फर्म ऑन अनदर फर्म। कमर्शियल पेपर को कौन ड्रा करता है, एक बिजनेस फर्म किससे, दूसरी बिजनेस फर्म पे, फॉर क्रेडिट सेल और परचेज के लिए इसको इशू किया जाता है। इट इज़ ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट्स, ये क्या होता है, रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है किसकी, डेप्ट्स की। ड्रार इंस्ट्रक्ट द पेई, ड्रार इंस्ट्रक्ट करता है किसको, पेई को, टू मेक द पेमेंट विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है कमर्शियल बिल्स की, 90 डेज। ए बिल ऑफ एक्सचेंज issued by a commercial organization to raise money for short term needs is called commercial paper। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको इशू किया जाता है किसके थ्रू, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसके लिए, टू राइज शॉर्ट टर्म फंड्स नीडेड, जो भी मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है तो इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, फंड्स रेज कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, कमर्शियल बिल्स कहा जाता है। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है, लिक्विडिटी होती है, सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट होती है, लिक्विडिटी, सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, आइडल इन्वेस्टमेंट होता है, सिंपल लीगल रेमेडी है, हाई एंड क्विक यील्ड है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल होता है इसमें। और डिसएडवांटेजेस क्या है, एब्सेंस ऑफ बिल्स कल्चर की एब्सेंस होती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, लिमिटेड फॉरेन ट्रेड, एटीट्यूड्स ऑफ द बैंक्स। तो ये क्या सारी इसकी लिमिटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।